आज बहुत से लोग मन को शांत करने और आत्मा को शांत करने के लिए ध्यान की ओर रुख करते हैं, जैसा कि अनगिनत पीढ़ियों ने पहले भी किया है। ध्यान हमेशा से ही व्यक्ति की आध्यात्मिक मुक्ति के मार्गदर्शन से जुड़ा रहा है। इन तकनीकों का उद्देश्य आत्म ध्यान, शांति और एकाग्रता को बढ़ावा देना है। लेकिन क्या यह आत्मनिरीक्षण अभ्यास लोगों के बाहरी वास्तविकता को देखने के तरीके को भी प्रभावित करता है? सबसे प्राचीन ध्यान तकनीकों में से एक विपश्यना की बौद्ध पद्धति है, जिसमें मन की शांति और एकाग्रता की साधना शामिल है। सचेतन और किसी विशेष अनुभूति, जैसे कि सांस लेने की अनुभूति, पर निरंतर ध्यान देने के माध्यम से जागरूकता। ऐसा माना जाता है कि इस अभ्यास से वास्तविकता की सच्ची के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। वास्तव में विपश्यना को अक्सर अंतर्दृष्टि ध्यान के रूप में संदर्भित किया जाता है। भले ही ध्यान की अनेक परिभाषाएं हों, लेकिन मेरी राय में ध्यान निश्चित रूप से अचेतन आदतन सोच से मुक्त होना और अस्तित्व की एक सुंदर स्थिति का अनुभव करना है। ध्यान कोई सनक या फैशन नहीं है जो खत्म हो जाएगा। ध्यान केवल एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास नहीं है। ध्यान अस्तित्व की आनंदमय प्रकृति के प्रति जागृत होने का एक मार्ग है। अस्तित्व की एक सुंदर स्थिति के लिए यह हमें से प्रत्येक में छिपी रचनात्मकता और क्षमता को उजागर करने का एक शॉर्टकट है। वास्तव में ये समझने के लिए कि हमारा ध्यान कैसे काम करता है, आपको सांस, मन, चेतना के परिवर्तन त्रय को समझने की आवश्यकता है। परिवर्तन त्रय के 3 तत्वों की प्रकृति और संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए असहायता से परे शांति, स्पष्टता और संबंध की ओर जाना होगा। अधिकांश ध्यान इन 3 तत्वों में से केवल 1 या 2 का उपयोग करते हैं। हम एक ऐसे दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं जो तीनों को एकीकृत करता है। मान लीजिए कि आप गुस्से के विचारों से गुजर रहे हैं और मन का प्रयोग करके खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। यह सांस मन पर त्वरित असर डालती है। मान लीजिए कि आप चिंता से ग्रस्त हैं। आपकी सांस अनियमित और छोटी होगी। जैसे जैसे आप अपनी चिंता का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी सांस आसान, धीमी और समान हो गई है। आपका पूरा शरीर तनाव से दूर होकर गहरे विश्राम में चला जाता है। ये मन है जो आपकी सांस और आपके शरीर को प्रभावित करता है। इसी तरह जब आपकी चेतना रूपांतरित होती है और आप प्रकृति, अपने उद्देश्य, अपने परिजनों या अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ाव की एक सुंदर स्थिति का अनुभव करते हैं, तो क्रोध, भय या उदासी का उठना कम हो जाता है। ये चेतना मन को प्रभावित करती है। शरीर को आराम दें, ये ठीक हो जाएगा। मन का निरीक्षण करें, ये शांत करता है। चेतना से जुड़ें, आप संपूर्ण बन जाते हैं। हमारा ध्यान पूर्णतः वैज्ञानिक है और गहन रहस्यमय भी है। उसे ध्यान के अगर प्रकारों के विषय में बात करें, चलता हुआ ध्यान, मुस्कुराता हुआ ध्यान, नृत्य करता हुआ ध्यान, श्वास लेता हुआ ध्यान, भोजन करता हुआ ध्यान, बैठकर ध्यान आदि अनेक प्रकार। हालांकि दुनिया के प्रत्येक ध्यान को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ध्यान का पहला रूप एकाग्रता आधारित ध्यान है, जहाँ ध्यान लगाने वाला एक बिंदु, एक रूप या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी को अपने ध्यान से हटा देता है। एकाग्रता आधारित अभ्यासों का उद्देश्य मस्तिष्क की अपक्षयी बीमारी को रोकने की इच्छा से लेकर दक्षता बढ़ाने और अंततः विचार से परे जाकर विचारहीन अवस्था में जाने तक होता है। प्रवाह आधारित ध्यान प्रवाह आधारित या अवलोकन आधारित ध्यान है। प्रवाह आधारित किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, बल्कि किसी गतिविधि के अवलोकन पर केंद्रित होता है। विचार, सांस, शरीर या प्रकृति की गतिविधि। इन ध्यान का उद्देश्य कल्याण, शांति और स्थिरता की स्थिति का अनुभव करना है। ध्यान का तीसरा प्रकार एक घटना के रूप में ध्यान है। यहाँ ध्यान एक सचेत अभ्यास नहीं है, यह घटित हो रहा है। ध्यान की अवस्थाएं तब स्वतः ही आ सकती हैं जब व्यक्ति किसी गहन संकट से गुजरता है या उसे लुभावनी सुंदरता का अनुभव होता है, जैसे कि जब आप स्काई डाइविंग कर रहे हों या नवजात शिशु को गोद में लेकर उसकी आंखों में देख रहे हों या प्रकृति का मनोरम दृश्य देख रहे हों। गहन एकांत, उपवास, प्रार्थना, ध्यान, श्वास क्रिया या कठोर गतिविधि के माध्यम से भी ध्यान की अवस्थाएं उत्पन्न की जा सकती हैं।
ध्यान करने वाला व्यक्ति चेतना की एक पारलौकिक अवस्था का अनुभव करता है, जो समाधि से लेकर कनेक्शन और आनंद की विस्तृत अवस्थाओं से लेकर आंतरिक अवस्थाओं तक होती है, जहां आप ब्रह्मांड के साथ एक होने का अनुभव करते हैं। अपने व्यक्तित्व और जीवन की आवश्यकताओं के आधार पर आप अपने लिए विशेष प्रकार का ध्यान चुन सकते हैं। वैसे हमारा सुझाव है कि प्रत्येक मनुष्य को दिन में कम से कम एक बार 9 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए, और जब भी आप तनाव महसूस करें तो अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। हमारे ध्यान तनाव से भरी सोच की आदत को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे एमिगडाला की अत्यधिक न्यूरोलॉजिकल गतिविधि को कम करते हैं, जो डर और क्रोध को मस्तिष्क के केंद्र नियोकार्टेक्स में ट्रिगर करता है, जो स्पष्ट सोच के लिए मस्तिष्क का केंद्र है। ध्यान लोगों को निराश नहीं करता। लोग 2 मुख्य कारणों से ध्यान छोड़ देते हैं। पहला है कि शुरुआती लोग ध्यान का प्रयास करते हैं, जो केवल अनुभवी अभ्यासियों के लिए है, इसलिए वे घबरा जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं और इसलिए निराश हो जाते हैं। ध्यान स्थायी परिणाम देता है, लेकिन इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि निर्देशित ध्यान उन लोगों के लिए उत्कृष्ट परिणाम देता है जो इस मार्ग पर चलना शुरू कर रहे हैं। हम आपको 3 तरीके बता रहे हैं जिनसे ध्यान आपकी शारीरिक बनावट को बेहतर बना सकता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। ध्यान तनाव के अंतर्निहित कारणों का उपचार करके त्वचा की बनावट में सुधार ला सकता है, जो कई सामान्य त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे समय से पहले बुढ़ापा, आँखों के नीचे की झुर्रियां, मुहासे और लालिमा। ध्यान त्वचा की उम्र बढ़ने से रोक सकता है। शोधकर्ताओं की माने तो ध्यान आपके टेलोमेरस अर्थात आपके गुणसूत्रों के सिरों पर जो सुरक्षात्मक टोपी होती है की रक्षा कर सकता है, जो बदले में त्वचा कोशिका की उम्र बढ़ने के प्रति आपके प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। ध्यान लगाने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ सकता है और आंखों के नीचे काले घेरे कम हो सकते हैं। क्योंकि हम ध्यान करते समय अधिक गहरी सांस लेते हैं, इसलिए त्वचा में अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं, जिससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और कोशिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ध्यान लगाने से त्वचा की रंगत में सुधार हो सकता है। तनाव त्वचा की बाहरी सुरक्षात्मक परत को प्रभावित करता है, जिससे नमी बनाए रखने और खुद को ठीक रखने की इसकी क्षमता कम हो जाती है, और इससे मुहासे, रोसेसिया, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह भी पता चला है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी त्वचा में खुजली होती है, क्योंकि हमारा शरीर तंत्र का संकेत भेजता है जिससे हमें खुजली होती है। अगर हम खुजलाते या नोचते हैं तो इससे और भी सूजन और लालिमा पैदा होती है। अपने तनाव के स्तर को कम करके हम त्वचा की जलन और खुजली को रोक सकते हैं। दूसरा है अपनी मुद्रा सुधारें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। ध्यान आपकी मुद्रा को सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। अधिकांश निर्देशित ध्यान आपको अपने कंधों को पीछे और नीचे तथा छाती को बाहर करके सीधे बैठने या खड़े होने का सुझाव देते हैं। यह सीधी मुद्रा स्वाभाविक रूप से आपको अपने कोर को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित करती है। समय के साथ इस ध्यान मुद्रा को अपनाने से आपकी पीठ, कंधे और कोर मजबूत हो सकते हैं और आपको लंबा, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक आरामदेह दिखने में मदद मिल सकती है। इसका दूसरा पार्ट है वर्तमान क्षण में टैप करने से आपको अपने और दुनिया के साथ अधिक स्थिर और सहज महसूस करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ध्यान के दौरान हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स और पैरिएटल लोब कम सक्रिय होता है, इसलिए हम अपने अहंकार के बारे में कम चिंतित होते हैं। अहंकार मन को बंद करने से आप अपनी पहचान को अच्छा और बुरा जैसे शब्द दिए बिना बस आप ही बने रह सकते हैं। ध्यान का यह लाभ वास्तव में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया बनाता है, जहाँ बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपके आकर्षण को बढ़ा सकता है, जो बदले में आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। तीसरा है स्वस्थ वजन बनाए रखें। जब आपका दिन तनावपूर्ण होता है तो क्या आप आइसक्रीम का कटोरा लेना पसंद करते हैं? आप ब्राउन राइस और ब्रोकली का एक बैच पकाना पसंद करते हैं? बुरा मत मानिए, ज्यादातर लोग आइसक्रीम चुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर अपनी शारीरिक जरूरतों के बजाय अपनी वर्तमान भावनात्मक स्थिति के आधार पर भोजन का चुनाव करते हैं। ध्यान आपके शरीर और आपकी भावनाओं के बारे में आपकी जागरूकता बढ़ाकर भोजन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकता है। वास्तव में शोध से पता चला है कि ध्यान मोटापे और खाने के विकारों से पीड़ित लोगों को अपने खाने के पैटर्न को नियंत्रित करने और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने में मदद कर सकता है।
ध्यान हजारों सालों से प्रचलित है। प्रारंभिक ध्यान का उद्देश्य जीवन की पवित्र और रहस्यमय शक्तियों की समझ को गहरा करना था। आजकल ध्यान का उपयोग अक्सर आराम करने और तनाव कम करने के लिए किया जाता है। ध्यान एक प्रकार की मन शरीर पूरक चिकित्सा है। ध्यान आपको गहराई से आराम करने और अपने मन को शांत करने में मदद कर सकता है। ध्यान के दौरान आप एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उन विचारों की धारा से छुटकारा पा लेते हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं और तनाव पैदा कर रहे हैं। इस प्रक्रिया से बेहतर शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। ध्यान आपको शांति, सुकून, संतुलन का एहसास दे सकता है, जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। आप इसका उपयोग आराम करने, तनाव से निपटने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको शांत करती है। ध्यान आपको केंद्रित रहने और आंतरिक शांत बनाए रखने में मदद कर सकता है। ध्यान आपको दिन भर अधिक शांत से बिताने में मदद कर सकता है और ध्यान आपको कुछ चिकित्सा स्थितियों के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। जिज्ञासु मित्रों, अगर आपको कोई बीमारी है तो भी ध्यान लगाना मददगार हो सकता है। ये अक्सर तब सच होता है जब आपकी स्थिति ऐसी हो जिसे तनाव और भी बदतर बना देता है। ध्यान स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ध्यान लोगों को चिंता, दमा, कैंसर, पुराने दर्द, अवसाद, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, संवेदनशीलता की बीमारी, नींद की समस्याएं, तनाव से होने वाला सिर दर्द आदि स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में प्रबंधित करने में मदद करता है। ध्यान चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है, लेकिन इसे अन्य उपचारों के साथ जोड़ने में मिल सकती है। ध्यान एक व्यापक शब्द है। पहला है निर्देशित ध्यान, दूसरा है मंत्र ध्यान, तीसरा है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तीसरा चीगोंग, चौथा ताई ची, पांचवा योग। तो प्रत्येक प्रकार के ध्यान लगाने में मदद करने के लिए कुछ विशेषताएं हैं। ध्यान केंद्रित करना, आराम से सांस लेना, शांत जगह तलाश करना, आरामदायक स्थिति में बैठना। ध्यान के अभ्यास करने के लिए आपको गहरी सांस लेनी होगी और आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। अपनी सांसों को महसूस करें और नाक से सांस अंदर और बाहर लेते समय उसे सुनें। अपने शरीर को स्कैन करें, अपने शरीर को कैसा महसूस हो रहा है इसके पर सजग रहें। यह दर्द, तनाव, गर्मी या आराम हो सकता है। शरीर की स्कैनिंग को श्वास व्यायाम के साथ मिलाएं और अपने शरीर के अंगों से गर्मी या विश्राम को अंदर और बाहर लेने के बारे में सोचें। किसी मंत्र का जाप कर लें, टहलें और ध्यान करें। प्रकृति के आगोश में जाकर के किसी शहर के फुटपाथ या मॉल में, जंगल में टहलते समय अपने पैरों की हरकत पर ध्यान केंद्रित करें। आप कहाँ जा रहे हैं इस पर ध्यान न दें, अपने पैरों और पैरों पर ध्यान केंद्रित करें और बार बार अपने मन में शब्दों को दोहराएं। पैर उठा, चले, आगे बढ़े, फिर रखा अगला पैर। इस तरह पैरों की गतिविधियों पर नजर रखें। अपने आसपास के दृश्यों, ध्वनियों और गंधों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रार्थना ध्यान का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप है। अधिकांशतः धार्मिक परंपराओं में मौखिक और लिखित रूप में प्रयोग किया जाता है। कविताएं पढ़ने, पवित्र ग्रंथ पढ़ने और उनके अर्थ के बारे में सोचने के लिए कुछ क्षण निकालने से लाभ होता है। आप पवित्र संगीत, बोले गए शब्द या कोई भी ऐसा संगीत सुन सकते हैं जो आपको आराम देता हो, प्रेरित करता हो। आप अपने विचारों को एक डायरी में भी लिख सकते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आप कैसे ध्यान करते हैं इसका मूल्यांकन न करें, इससे आपका तनाव बढ़ सकता है। ध्यान करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान के दौरान आपका मन भटकना आम बात है, चाहे आप कितने भी समय से ध्यान का अभ्यास कर रहे हो। अगर आप अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान कर रहे हैं और आपका मन भटक रहा है तो धीरे धीरे उस चीज पर वापस आएं जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ध्यान के तरीके आजमाएं और जानें कि आपके लिए किस तरह का ध्यान सबसे अच्छा है। आपको क्या करना अच्छा लगता है, सही जरूरतों के हिसाब से ध्यान को अपनाएं। याद रखें, ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान आपको तनाव कम करने और समग्र रूप से बेहतर महसूस करने में मदद करता है। ध्यान के विषय में आपसे एक काफी लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा का उद्देश्य ध्यान के प्रति आपको सजग, जागरूक और आपके अनुकूल बनाने के लिए, सुझाव आप तक पहुंचाने के लिए है, जिसे आपने सचेत होकर हृदयंगम किया होगा। सचेतनता पूर्वक अपनी स्थिति और अपने अभ्यास का चुनाव करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।